हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मोटिवेशनल मोमेंटम में फिर से एक बार आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसी कारणवश मेरा 2 दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। आज हम आपके सामने फिर हाजिर हो गए हैं। आज हम बताने वाले हैं कि दुश्मन को बिना कुछ कहे बर्बाद कैसे करें। अगर आपके मन में कोई काम सोच रखा है तो उसे किसी के सामने भी शेयर ना करें, बल्कि उस काम को अपने मन में ही रखते हुए पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में व्यवधान पैदा कर सकता है। लोग कहते हैं कि जो नसीब में होगा वो मिलेगा ही, लेकिन आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को कभी भी नसीब पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत के साथ साथ अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अपने नसीब के बदौलत चलने वाले व्यक्ति हमेशा बर्बाद होते देखा गया है। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा सुदृढ़ और व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि इसके बिना लोग ना तो कभी सफल होते हैं और ना ही उन्हें कभी कोई सुख और सुविधा जीवन में प्राप्त होता है। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य को कभी भी बेवजह धन संपत्ति खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन संग्रह करके भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना डट कर करना चाहिए। किसी भी चीज की अति बहुत ही बुरी होती है, फिर चाहे वो सुंदरता हो या पैसा। इसलिए मनुष्य को कभी भी सुंदरता या रुपये पैसे पर भूल कर भी घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य को कभी जीवन में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप संतुष्ट हो जाएंगे तो आप सफलता की राह से भटक जाएंगे। अगर किसी ने कभी आपकी मदद की तो मौका आने पर आप भी उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटे, क्योंकि एक दूसरे की भलाई करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति मेहनती होता है वह कभी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपनी मेहनत के बदौलत इतना कमा लेगा कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। मनुष्य को हर हाल में अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति के पास दुख और विपत्ति बहुत कम आते हैं। अगर आप अपने लाइफ में सफलता पाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बच के रहें जो मुंह के मीठे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। कभी भी मूर्खों से बहस ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही कीमती समय बर्बाद करते हैं। ईश्वर आपकी अनुभूति है और आत्मा एक मंदिर, इसलिए ध्यान रखें, ईश्वर मूर्तियों में नहीं आपके मन में बसता है। ऋण, शत्रु और रोग कभी छोटे नहीं होते, इसलिए इसका उपाय जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। आपका भाग्य तभी साथ देगा जब आप मुश्किल से मुश्किल समय में भी अपने लक्ष्य के ऊपर टिके रहेंगे। यदि आप किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं और वह आपसे बात करने समय इधर उधर या ऊपर नीचे देख रहा है तो वह पुरुष भरोसे के लायक नहीं है। मनुष्य को हमेशा जीवन में दूसरों की गलतियों से सबक लेना चाहिए। यदि अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करेंगे तो इसके लिए पूरी जीवन खत्म करने के बाद भी समय नहीं मिलेगा। हमेशा भाग्य के भरोसे बैठे रहना अच्छी बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बर्बाद होने में समय नहीं लगता। कोई व्यक्ति अपने पद से ऊंचा नहीं होता, बल्कि अपने गुणों के कारण ऊंचा होता है। और जहां आपकी इज्जत ना हो, जहां मनुष्य अपनी आजीविका ना चला सके, जहां आपका कोई मित्र ना हो, साथ ही जहां ज्ञान की बात ना हो, उस स्थान पर कभी भूलकर नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार एक सुगंधित चंदन का वृक्ष सारा जंगल को महका देता है, उसी प्रकार से गुणवान पुत्र से सारे कुल खानदान का नाम रोशन हो जाता है। आपने ये भी देखा होगा, सुना होगा कि हमें पिछली गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए और आगे उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन चाणक्य नीति के अनुसार हमें न सिर्फ अपनी गलतियों से बल्कि दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए, और हमें वो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो दूसरों ने की है। इससे और पहले से उन गलतियों के प्रति और उससे होने वाले नुकसान के प्रति सतर्क हो जाओगे। आप चाहो कितने भी कोशिश कर लो, लेकिन आप में अनुशासन नहीं है तो आप अपने जीवन में सबसे पीछे रह जाओगे, क्योंकि अनुशासन में रहने से हम अपनी सारी ज़रूरतें समय पर पूरा कर लेते हैं और हम खुद पर नियंत्रण रख पाते हैं। हम खुद को और ज़्यादा बेहतर बना पाते हैं और अपनी ज़िंदगी में सफल बन पाते हैं। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार हर इंसान का अनुशासन में रहना बहुत ही ज़रूरी है। हम जिस तरह के लोगों के संगत में रहते हैं, हम उन्हीं तरह की लोगों के संगत सीख जाते हैं। हम भी उन्हीं तरह की बर्ताव सीख जाते हैं। मतलब उनकी सोच, उनकी आदतें, उनके बर्ताव और रहन सहन का तरीका, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार आपको अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए।
अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं तो आप भी उनकी अच्छी आदतें अपना लोगे। आपका भी बर्ताव उनकी तरह अच्छा हो जाएगा और आपकी सोच भी अच्छी हो जाएगी। वहीं अगर आप बुरे लोगों की संगत में रहोगे तो आप भी उनकी तरह बुरी आदतों में फंस जाओगे, उनकी तरह बुरा बर्ताव करोगे और आपकी सोच भी बुरी बन जाएगी। अक्सर बहुत से लोग अपनी जिंदगी को कुछ ऐसी बातें या ऐसे रहस्य लोगों को बता देते हैं जो उन्हें नहीं बताने चाहिए, क्योंकि कल लोग आपकी इसी बात का फायदा उठाकर आपका नुकसान कर सकते हैं या फिर आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार आपको अपने जीवन के रहस्य किसी को नहीं बताने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो भी कमजोरियां हैं उसके बारे में भी लोगों को, खासकर अपने दुश्मन को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर आपको नियंत्रण में रखने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आपका किसी प्रकार से नुकसान कर सकते हैं। आलस्य के कारण हम अपने जरूरी कामों को बार बार टालते रहते हैं और हम मन लगाकर किसी काम को नहीं कर पाते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं और आलस से हमारा बहुत सारा कीमती समय बर्बाद हो जाता है और इस वजह से हम अपने जीवन में कहीं न कहीं काफ़ी पीछे रह जाते हैं। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार हमें आलस से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, कभी भी किसी दोस्तों को, रिश्तेदार को या अन्य किसी भी इंसान को धोखा ना दें, क्योंकि किसी को धोखा देने से देर सवेर आपकी सच्चाई लोगों के सामने आ ही जाएगी और उसके बाद लोगों का आप पर से भरोसा और विश्वास उठ जाएगा और लोग आपकी एक धोखेबाज इंसान के रूप में पहचानने लगेंगे। एक बार किसी इंसान को पता चल गया कि आप धोखेबाज हैं तो उसके बाद वो इंसान आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा सकता है और उस इंसान की नज़रों में आप हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएंगे। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार हमें लालच में आकर, खुद का स्वार्थ देखकर और अन्य चीज़ों के प्रति आकर्षित होकर किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। यहाँ पर शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है, बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को भी नॉलेज में लेनी है और साथ साथ ऐसे ही स्किल्स भी सीखने हैं जिससे आप ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकें। इसलिए तो कहते हैं कि एक इंसान को अपने जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगी तो आप अपनी ज़िंदगी में आई हुई कठिनाइयों का सही तरीके से सामना कर पाओगे, लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी और एक सही दृष्टिकोण के साथ ज़िंदगी को जी पाओगे। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार शिक्षा लेना बेहद ज़रूरी है। बहुत से लोग अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं और खुद को कम आंकने लगते हैं, लेकिन उन्हें खुद की क्षमताओं का पता ही नहीं होता है। वो बस दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कोसने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी क्षमताओं को और हुनर को पहचान कर उनका सही से इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और सफल बनना है। और कभी कभी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है और ना ही किसी के साथ अपनी तुलना करनी है। और अगर आप हद से ज़्यादा सीधे और भोले हो तो लोग आपका हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करते रहेंगे, आपको कमज़ोर समझकर आपको हमेशा दबाने की और अपने ऊपर नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे और आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार आपको कभी भी सीधा नहीं रहना है, बल्कि आपको स्मार्ट और चालाक बनकर रहना है, ताकि लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश ना करें या आपको दबाने की कोशिश ना करें। यहाँ पर चाणक्य जी ने उसका बहुत अच्छा उदाहरण दिए हैं कि जंगलों में भी सबसे सीधे पेड़ पहले ही काटे जाते हैं और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। आपको अपने जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिले, लेकिन आपको कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। इसलिए दूसरों को अपने से कम आंकने लगते हैं। इंसान खुद की कमियों को और गलतियों को नहीं देख पाता है और अहंकार के कारण इंसान का पतन हो जाता है। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार इंसान को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ कल संध्या ठीक 6:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।